तो अपने को लोगों तक सब जगह अपने खुद की आईडी से पहचान होए। हाँ मेरे खुद की आईडी से हाँ नाजिम, मैं अपना आईडी बना के रखा हूँ नाजिम एक्वामैन। हाँ एक्वामैन। एक्वामैन, नाजिम हाँ एक्वामैन। हाँ। हाँ लेकिन लोग मुझे को लाइक करे ना, हाँ मेन मसला ये रहता। तब नहीं, अब मैं मेरे को खुशी महसूस होगी अपनी। देखो मैं बहुत गरीब हूँ, हाँ लेकिन अपने को ये नहीं लगता है कि किसी की जान जावे अपने सामने। हाँ। तो कोई भी गिरता है तो मैं उसकी जान बचाने की पूरी कोशिश करता हूँ। आप इंस्टाग्राम पर हो? हाँ, आपका इंस्टा हैंडल क्या कहता है, उस पर नाम क्या है? किस नाजिम नाम से लोग एक्वामैन। आपको? नाजिम एक्वामैन के मैन। नाम से। सो मुंबई मेरी जान, अगर आप उस वीडियो को देख चुके हैं और आप उस व्यक्ति को देखना चाहते हैं, उनको जानना चाहते हैं, तो इनका इंस्टाग्राम हैंडल है नाजिम एक्वामैन। प्लीज जाइए, फॉलो कीजिए, क्योंकि आप लोगों के लिए ही ये बंदा अपने जीवन को एक अलग रूप, अलग मोड़ दे चुका है। नाजिम भाई, सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि गेटवे पर लोगों की जान बचाने का ये सिलसिला आपने कब से शुरू किया? कुछ ऐसा कोई घटना थी जो आपके जीवन में हुई, या आपने उसको देखा जिसके बाद आपने डिसाइड कर लिया कि नहीं, मुझे तो लोगों की जान बचानी है? बस अपने को ये अपना, जब मैं स्विमिंग के दुनिया में मैं कदम रखा, हाँ तो मैं ये चाहता था कि मैं मेरे सामने कोई गिरे तो यानी कि उसकी जान बच जावे। बस बच जावे। आपने के मुर्दों से निकालने से ज्यादा मेरे को खुशी होती है किसी की जान बचाने पे। हाँ, मैं ऐसा बॉडी भी बहुत निकालता हूँ, जिससे किसी से नहीं होता है ना, वो काम मैं करता हूँ बॉडी निकालने के लिए। तो आपने कब से स्विमिंग चालू करी? 88 से। 88 से आप स्विमिंग कर रहे हैं? यानी कि 88 से जब मैं स्विमिंग करने लगा ना, तब हाँ। से मैं चैंपियन हूँ। तो आप जब से स्विमिंग आपने शुरू की, हमेशा से क्या वही समंदर में करी? हाँ, समंदर में, गंगा उंगा में भी स्विमिंग करा है। हाँ। ऐसा नहीं कि नहीं, हाँ। लेकिन वहाँ पे कुछ वो नहीं होता है पॉपुलर। अच्छा। हाँ, ये तो मेरा अगर मिड डे टाइम्स ऑफ इंडिया में मेरा तो बहुत पेपर में फोटो है, अरे लेकिन वाह। वो सिर्फ जंप मारने में। जंप मारने हाई का। जंप। हाँ। तो पर कोई खास वजह जिसकी वजह से आपको लग गया कि नहीं, यही काम करना है मुझे, लोगों की जान? कुछ ऐसा देखा था आपने, या कुछ ऐसी घटना? पहला वैसा अपने सामने बहुत से जन आदमी मर जाते थे ना पानी हाँ। में डूब के। हाँ। तो मैं जब स्विमिंग करने लगा तो फिर मेरे को ऐसा बेहतर लगा कि किसी की भी जान बचाना चाहिए। हाँ। और ये जान बचाना सबसे बड़ी नेकी है। हाँ, बिल्कुल सही बात है। अगर मैं इतना, देखो मेरे को अल्लाह ताला ने एक हुनर दिया है। हाँ। अगर वो हुनर का गलत उपयोग करूंगा मैं, हाँ। तो मैं गुनहगार रहेगा। हाँ, यानी खुदा के सामने ये नेकी सबसे बड़ी नेकी है, किसी की जान बचाना। बिल्कुल। देखो अब मैं बहुत गरीब हूँ, हाँ। लेकिन मैं चाहता हूँ कि कोई मेरे सामने कोई हादसा ना हो। मैं हाँ। 2003 में बॉम्ब स्फोट में भी बहुत काम किया हूँ, गोताखोरी। अरे रे। हाँ, उसमें भी बहुत हेल्प किया हूँ गोताखोर में। देखिए, जिस तरह का काम आप करते हैं ना, इसमें खुद की जान को भी बहुत, अरे इसमें अपनी जान की बाजी लगाना पड़ता है। वही हम कह रहे हैं कि इसमें खुद की जान को बहुत खतरा होता है। मेरी जान को खतरा है पूरा। अगर मेरे को अगर थोड़ा दिमाग ना करूँ, दिमाग अपना यूज ना करूँ, हाँ। तो मेरी जान चली जाएगी, उसकी भी जाएगी, मेरी भी जाएगी। हाँ। मेरा तो बीबीसी न्यूज में भी है। अच्छा। 2 जन को बचाने में। ओह, अच्छा, मुझे एक बात बताइए कि जब इस तरह का काम आप करते हैं, किसी की जान बचाने के लिए समंदर में आप खुद कूदते हैं, वहां पे गोता लगाते हैं, कभी ऐसा भी हुआ होगा कि आपकी जान भी खतरे में आ गई होगी, तो उस समय क्या चलता है दिमाग में? नहीं, ऐसा मोड़ अभी तक आया नहीं, इंशाल्लाह। भगवान न करे कभी ऐसा आए नहीं, भी। किसी को भी कोई भी अगर पहली बात तो वहाँ पे 3 गेट ऑफ इंडिया पे हाँ। 3 टायर रस्सी रहने जरूरी है। अच्छा। हाँ, किसी की जान अगर मैं देखो अपने को मैं फ्री सेवा कर रहा हूँ। हाँ। आज तक मेरे को कोई भी नेता या कोई भी चीज, हाँ। पुलिस से कोई भी अपने को कोई पैसा देता नहीं। हाँ। अपने को बस ये लगता है कि मेरे को चारों तरफ से मेरे को दुआ मिले। हाँ। अब मेरे को अल्लाह ताला का बहुत एहसान है कि मैं हाथ पैर मेरा मजबूत है, चलता है। हाँ, कौन सी चीज से अपन वो ना उम्मीद करेंगे। हाँ। मैं ये उस पे है कि आज नहीं तो कल अपने की भी उम्मीद जागेगी किधर से, नहीं तो प्रधानमंत्री से कुछ अपने को नौकरी या बहादुर पुरस्कार मिलना चाहिए अपने को। बिल्कुल। हाँ, ये बात तो है, ये तो है। लेकिन कभी आपने, जैसा आपने बताया कि वहां पर ना वो रस्सी वाली थी, कम से कम 3-4 टायर होने चाहिए। हाँ। क्या ये बात कभी आपने प्रशासन के सामने नहीं रखी, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के सामने या तटरक्षकों के सामने? अभी कितना इतने लोगों को, पुलिस वाले को, सबको बोलता हूँ। हाँ। ये हमेशा इधर रहना चाहिए। आज हाँ। खास करके ये 3 महीना तो रहना चाहिए हाइटेड के टाइम पे। हाँ। बाकी टाइम रखो या मत रखो, लेकिन यहाँ पे अगर किसी लाइफ गार्ड को वहाँ पे जैसा
हम जैसे को अगर लाइफ गार्ड को नौकरी सरकारी रख दिए जाएगा, हाँ हाँ तो किसी की जान जाएगी नहीं। राइट, ये बात तो आपने बोली। तो मुझे ये बताइए कि हर रोज क्या आप वहां पर पहुंच जाते हैं, कब पहुंचते हैं? देखो मैं सुबह अपना काम खत्म करता हूँ, फिर घर पे आता हूँ, थोड़ा नाश्ता पानी तो मांगता ही है। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। नाश्ता करके हाँ तुरंत चले जाता हूँ अपोलो बंदर पे। अच्छा, हाँ, और कब से कब तक आप वहां पे रहते हैं? जब तक हाईटेक फुल रहती है, हाँ। 2-3 बजे जब दरिया खाली होने लगती है, हाँ तब आ जाता हूँ। क्योंकि अपने को वैसा तो अल्लाह के शुक्रिया से मैं गिनीज बुक में नाम डाल सकता हूँ हाँ तूफान में स्विमिंग करने का। ओह हाँ, उसमें अगर किसी अपने पास साधन है हाँ तो उसकी जान जरूर बचाएगा इंशाल्लाह। वाह, क्या बात है। ऐसे ही लोग हैं जो मुंबई को मुंबई बनाते हैं। ऐसे ही लोग हैं जिसको देखने के बाद, जिनको जानने के बाद, जिनके बारे में सब कुछ पता होने के बाद आप मुंबई को सिर्फ मुंबई नहीं कहते हैं, आप मुंबई जान मेरी कहते हैं। फिलहाल मुंबई के लोग जब यहाँ मतलब मुंबई के लोग हो या बाहर से कोई घूमने आता है और समंदर देख के लोग जो है उत्साहित हो ही जाते हैं तो आप लोगों को क्या कहना चाहोगे? क्योंकि कई बार ऐसा लगता है कि जो लोग बाग हैं वो हाई टाइड को, समंदर को, इसकी ताकत को हल्के में ले रहे हैं, तो उनको क्या कहना चाहते हैं? नहीं, मेरा कहने का मतलब है सेल्फी लेने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ। अपनी जान का पहला वो रखना चाहिए, हिफाजत। राइट। हाँ, तुम सेल्फी लो या कुछ भी लो, लेकिन ये देखो कि लहर कैसे आ रही है। हाँ ये समुंदर ऐसा चीज है, गंगा जी नहीं है। हाँ। ये समुंदर का ऐसा मसला है कि एक लहर आती, 2 लहर आती, कब बड़ी लहर आ जाती किसी को मालूम नहीं पड़ता। पता नहीं चलता। हाँ, उसके लिए आपने प्रशासन से ये अपील है, हाँ। उसके लिए बंदोबस्त करके रखे। राइट, बराबर है। अच्छा, एक चीज और है जो जो हमें सबसे ज्यादा दिल को छू गई, उसके बारे में मैं पूछना चाहता हूँ आपसे। आप लोगों के जीवन को बचाते हो और बहुत बार ऐसा हुआ होगा कि किसी ने मतलब बचने के बाद उन्होंने या उनके परिवार वालों ने आपको कुछ आर्थिक हेल्प देने की कोशिश करी होगी या कुछ पैसे देने की कोशिश करी होगी, पर आप उन्हें मना कर देते हो, ऐसा क्यों? जबकि आपने तो ये भी कहा था कि बताया हमें कि आपकी भी जरूरतें हैं, लेकिन आप ऊपर वाले के शुक्रगुजार हैं कि आप इतने सक्षम हैं कि आप ये सब कर सकते हैं। नहीं, वो तो है। हाँ। अब देखो, जो गिरता है तो अपने जैसे गरीब ही गिरता है। हाँ। अब उनसे थोड़े बहुत अपने को कोई अमीर गिरे तो उनसे पैसा लेने का हक भी बनता है। हाँ। अब अपने वापस वो भी गरीब ही रहते हैं। हाँ। अब उनसे क्या पैसा लेने का। हाँ। तो अभी जितने लोग मुंबई में आपको सुन रहे हैं, अभी इस समय जब मॉनसून का ये मौसम चल रहा है, हाई टाइड, समंदर, ये सारी चीजें हैं और उन सब पूरे मुंबई के और समंदर और हाई टाइड के बीच में एक इंसान है और वो है नजीम शेख। आप मुंबई को क्या कहना चाहोगे? मैं तो मुंबई को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि अच्छे रहे, बस अपनी मुंबई सेफ रहे। हाँ हाँ। और कुछ खास ऐसी चेतावनी जो आप देना चाहेंगे, भैया देखो इन चीजों को फॉलो कर लो तो सबकी जान बची रहेगी? नहीं, ये बारिश से अलर्ट रहे। हाँ। देखो, ये समुंदर भी एक उनका जवानी रहता है। हाँ। ये बरसात का सीजन उनकी जवानी है। अच्छा। हाँ, जहाँ पर उनकी जवानी सबसे ज्यादा उफान मारती है। यानी कि पानी के आगे किसी का चलता नहीं। हाँ। हाँ, अभी मैं भी होकर मैं बीच पानी में चले जाऊं, हाँ। तो पानी से जीत नहीं कर सकता हूँ। हाँ। तो मुझको सिर्फ सोना ही पड़ेगा। हाँ। जहाँ पानी ले जाए बस वो इतना है कि समुद्र किधर कोई ना कोई किनारे पे अपने को छोड़ देगा। तो स्थिर रहने का है। हाँ। तो फिलहाल इतनी बेहतरीन शख्सियत और इतना बेहतरीन इंसान जो सिर्फ लोगों की जान बचाना चाहता है, उससे बस वो आपसे बस इतनी उम्मीद रखता है कि आप जिम्मेदार रहेंगे और हाँ, उनके काम की सराहना करेंगे। नजीम एक्वामैन के नाम से ये इंस्टाग्राम पर हैं, प्लीज जरूर जाएं, इन्हें फॉलो करें, अपनी दुआएं, अपना प्यार इन तक पहुंचाएं और 93.5 रेड एफएम पर आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद नजीम भाई। बहुत बहुत शुक्रिया आपके अच्छे कामों के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया लोगों की जान बचाने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया मुंबई को सुरक्षित और सेफ रखने के लिए और बहुत बहुत शुक्रिया इतना नेक दिल रखने के लिए। धन्यवाद आपको, थैंक यू सो मच। बजाते रहो। गुड वन।